हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 11 है, कुकिंग द खिचड़ी। यू नो अबाउट द अकबर एंड बीरबल। आप सभी को पता है कि अकबर और बीरबल हमारे इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही फेमस किंग और उनके एडवाइजर रहे हैं, जिनको मैं कहूँ कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इनके बारे में या इनके कारनामों के बारे में नहीं जानता होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म योर सेल्फ अप के बारे में पढ़ते हैं कि बीरबल 1528-1533 इज श्योरली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिंगर्स इन इंडियन हिस्ट्री। ये जो बीरबल है उनका जो समय रहा है वो 1528 से 1583 तक रहा है। जो इम्पोर्टेंट है, जो इंडियन हिस्ट्री है हमारी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलर से ये फिगर्स रहे हैं। He was an advisor in the court of Akbar and very popular for his sharp intellect। और जो बीरबल रहे हैं वो अकबर के दरबार में, अकबर के कोर्ट में एक बहुत ही फेमस एडवाइजर, एक सलाहकार रहे हैं, जो जिनकी बुद्धिमत्ता है, जिनकी विटनेस है, जिनकी इंटेलिजेंसी है, जितनी हम बड़ाई करें उतनी कम है। वो इतनी शार्प इंटेलेक्ट थे वो। अकबर लव्ड हिज विजडम। इसी वजह से जो अकबर थे उनकी बुद्धिमत्ता को बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे। विट एंड सेंस ऑफ स्टेबल ह्यूमर। और उनके जो ह्यूमर था, जो वो भी बड़ा ही जटिल था। उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बड़ा ही शानदार था। हियर इज ए स्टोरी वेयर बीरबल पुट्स his intellect to appearance Akbar of his wrong notion। और यहाँ पे जो हम स्टोरी में पढ़ेंगे वो यहाँ पर हमें बीरबल के इंटेलेक्चुअल के बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में दिखाया गया है। और यहाँ पे जो अकबर की धारणा है, एक रॉन्ग नोशन यहाँ पे दिखाया गया है। उसको किस तरह से बुद्धिमत्ता से, अपनी विटनेस से, उसे अपनी शार्पनेस से किस तरह से वो गलत धारणा को, रॉन्ग नोशन को राइट नोशन में चेंज करते हैं, वो हम यहाँ चैप्टर में पढ़ेंगे। इट वॉज विंटर। विंटर का मौसम था, सर्दी का मौसम था। द लेक्स वर ऑलमोस्ट फ्रोजन। जो झीलें थी, जो लेक्स थी, वो ऑलमोस्ट जमी हुई थी। एट द कोर्ट, और दरबार में, अकबर आस्क्ड बीरबल। अकबर ने बीरबल से कहा कि टेल मी बीरबल, बीरबल मुझे ये बताओ कि विल ए मैन डू एनीथिंग फॉर मनी, कि क्या कोई भी इंसान मनी के लिए, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है क्या? तो बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, यस, हाँ। द एम्पायर ऑर्डर हिम टू प्रूव इट। तो राजा ने कहा कि मुझे प्रूव करके दिखाओ कि वास्तव में ये सही है कि गलत है। The next day, Birbal came to the court along with a poor Brahmin who merely had a penny left with him। तो अगले दिन बीरबल है वो एक गरीब ब्राह्मण के साथ आता है, जो केवल सिर्फ नीचे सिर्फ एक पैनी पहन रखा है, सिर्फ एक गमछे में वो नीचे जो पहनते हैं उसमें था, बाकी ऊपर उसने कुछ नहीं पहन रखा था। His family was starving। उसकी जो फैमिली है वो भूखों मर रही थी। बीरबल टोल्ड द किंग। बीरबल ने अकबर किंग से कहा कि दैट द ब्राह्मण वॉज रेडी टू बी एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। ये जो ब्राह्मण है ये पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सो द किंग ऑर्डर द ब्राह्मण टू बी इनसाइड द फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट विदाउट एनी अटायर इफ ही नीडेड मनी। तो अकबर क्या कहता है, किंग क्या कहता है, उसे ब्राह्मण को ऑर्डर देता है कि तुम्हें रात भर बिना किसी ड्रेस पहने हुए, अटायर होता है विदाउट ड्रेस, मतलब कोई तुम्हें शरीर पे कपड़ा भी नहीं पहनना है, और तुम्हें रात भर पौंड में, जमे हुए पौंड में रहना है। इफ ही नीडेड मनी, यदि तुम्हें पैसे चाहिए। तो द पुअर ब्राह्मण हैड नो चॉइस। पुअर ब्राह्मण के, जो गरीब ब्राह्मण था, उसके पास कोई चॉइस नहीं था। सो द होल नाइट ही वॉज इनसाइड द पॉन्ड सर्विंग। तो कपाते हुए पूरी रात भर वो उसके अंदर रहा। ही रिटर्न्ड टू द दरबार द नेक्स्ट डे टू रिसीव हिज रिवार्ड। अगले सुबह वह नेक्स्ट डे वहां आता है दरबार में और रिवार्ड रिसीव करता है, प्राइज लेता है। सो द किंग आस्क्ड, किंग ने कहा, टेल मी कि ओ पुअर ब्राह्मण, मुझे ये बताओ ब्राह्मण कि हाउ कुड यू
withstand the extreme temperature all through the night. The innocent Brahmin replied कि तुम पूरी रात भर इस ठंड वाले टेम्परेचर में कैसे अपनी नाइट को स्पेंड किया, ये मुझे बताओ। तो जो इनोसेंट ब्राह्मण होता है वो उसे कहता है कि आई कुड सी ए फेंटली ग्लोइंग लाइट ए किलोमीटर अवे, कि मैंने फेंटली होता है बहुत कम, कि मैंने बहुत दूरी पे बहुत कम लाइट ग्लो करते हुए, मीन्स मतलब 1 किलोमीटर दूर थी वो लाइट, उसको देख सका मैं। एंड आई विद स्टूड विद दैट रे ऑफ लाइट, वहां पे मैं उसको खड़े खड़े जो लाइट की किरण थी उसे देखा। अकबर रिफ्यूज टू पे द ब्राह्मण हिज रिवार्ड सेइंग दैट ही हैड गॉट वार्मथ फ्रॉम द लाइट एंड विद स्टूड द कोल्ड एंड दैट वाज चीटिंग। अकबर ने उसे उस ब्राह्मण को रिवार्ड देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, और कहा कि तुमने तो लाइट से गर्मी ली है, वार्म ली है, इसलिए तुमने वहां पे ठंड में खड़े होके जो तुमने गर्मी ली है, जिसकी वजह से दैट वाज चीटिंग, यह तो चीटिंग हुई। सो द पूर ब्राह्मण कुड नॉट आर्ग्यू विद हिम, जो पूर्व ब्राह्मण उसके साथ कोई आर्ग्यू नहीं कर सका। अब क्या करा बेचारा, एंड सो रिटर्न डिसअपॉइंटेड एंड बेयर हैंडेड, इसलिए वहां से निराश होके और खाली हाथ लौट गया। बिरबल tried to explain to the king, but the king was in no mood to listen to him. बिरबल ने किंग को समझाने की बहुत कोशिश की, बट किंग ने कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। Thereafter, Birbal stopped coming to the darbar and sent a messenger to the king saying that he would come to the court only after cooking his khichdi. उसने बिरबल ने दरबार में आना बंद कर दिया और तब एक मैसेंजर को सेंड किया वहां पे राजा के पास, ये कह के कि वह दरबार में तभी आएगा जब उसकी खिचड़ी पक जाएगी। सो एज बिरबल डिड नॉट टर्न अप एवन आफ्टर 5 days, लेकिन 5 दिन के बाद भी वो वापस नहीं आया। सो द किंग हिमसेल्फ वेंट टू बिरबल हाउस टू सी व्हाट ही वाज डूइंग, तो बिरबल खुद उसे जाके वहां देखता है कि आखिर हो क्या रहा है। सो बिरबल हैड लिट द फायर एंड केप्ट द पॉट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी 1 मीटर अवे फ्रॉम इट, तो बिरबल उसे कहता है, बिरबल से वो क्या देखता है कि 1 किलोमीटर दूर उसने एक अनकुक्ड यानी बिना पका हुआ खिचड़ी का पोट है जो 1 किलोमीटर दूर आग से, फायर से 1 किलोमीटर दूर रखा हुआ है। सो अकबर क्वेश्चनड हिम, अकबर ने उसे क्वेश्चन किया कि हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड विद द फायर 1 मीटर अवे, कि किस तरह से 1 किलोमीटर दूर रखे हुए अग्नि से, आग से और खिचड़ी पक सकती है, कैसे पकेगी। सो व्हाट इज रॉन्ग विद यू बिरबल, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम क्या गलत कर रहे हो। सो बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने उत्तर दिया कि ओ माई ग्रेट किंग ऑफ हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान के महान राजा, when it was possible for a person to receive warmth from a light that was a kilometer away, अगर एक इंसान 1 किलोमीटर दूर रखे हुए लाइट से गर्मी ले सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो देन इट इज पॉसिबल फॉर दिस खिचड़ी, तो खिचड़ी भी पक सकती है। सो विच इज जस्ट ए मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, इसलिए वो भी 1 किलोमीटर दूर रखी हुई सोर्स से गर्मी पा सकती है। सो अकबर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, तभी जो अकबर थे वो अपनी गलती को समझ गए। एंड ही कॉल्ड द पुअर ब्राह्मण को बुलाया एंड रिवार्ड हिम 2000 गोल्ड कॉइन्स, और ब्राह्मण को 2000 सोने के सिक्के दिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 है वो खत्म होता है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन करें। इसलिए जैसे ही चैप्टर खत्म होता है एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर पूछें, मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं बैक आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय।